Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the surface of a soft film was increased isothermally. हम क्या कर रहे हैं? सरफेस को इंक्रीज कर रहे हैं बाय डेल्टा सिग्मा. डेल्टा सिग्मा क्या आपका सरफेस है? डेल्टा सिग्मा क्या आपका? डेल्टा सिग्मा सरफेस को हमने इंक्रीज किया एट ए टेम्परेचर टी. नोइंग द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉफ्ट वाटर सॉल्यूशन अल्फा and the temperature coefficient is d alpha by del t, d alpha by dt. Find the increment of the entropy of the film surface layer. हमें क्या बताना है यहाँ पर? इंक्रीमेंट इन द एंट्रोपी बताना. आपकी एंट्रोपी कितनी इंक्रीज होगी आपकी इस प्रोसेस पे. ओके, इस आइसोथर्मल प्रोसेस पर आपकी कितनी एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ये हमें इस क्वेश्चन पे बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? एंट्रोपी बताना है. एंट्रोपी नहीं, आपको इंक्रीमेंट इन एंट्रोपी, या फिर हम लिख सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी. यहाँ पर तो इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? इंक्रीमेंट ऑफ एंट्रोपी हमें बताना है. ओके, एंट्रोपी क्या होती है आपकी? इंक्रीज ही होती है या फिर क्या होती है आपकी? जीरो के इक्वल होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी. ओके, डिक्रीज कभी नहीं होती है एंट्रोपी. ओके, तो देखिए बच्चों, एंट्रोपी होता है क्या? एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम डिफाइन करते हैं डेल एस. ये क्या होता है आपका? चेंज इन एंट्रोपी. इट इज डिफाइन एज द डेल क्यू डिवाइडेड बाय टी. ओके, ये आपकी क्या होती है? एंट्रोपी होती है. डेल क्यू की आपकी हीट, जितनी आपने क्या की सिस्टम में हीट क्या की गिवन है, लॉस्ट है, डिवाइडेड बाय द टी. टी क्या आपका? टेम्परेचर. टेम्परेचर आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द एंट्रोपी. हम क्या करते हैं? इस तरीके से एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, तो देखिए डेल एस इज इक्वल टू क्या होगा? डेल क्यू बाय टी. ओके, अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन ने बोला कि उसने द सरफेस ऑफ ए सॉफ्ट फिल्म वाज इंक्रीज्ड आइसोथर्मली by delta sigma at a temperature T. Knowing the surface tension of the soft solution हमें अल्फा गिवन है, the temperature coefficient गिवन है. अब हमें इंक्रीमेंट इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, आप क्या करेंगे? जब आप क्या करेंगे यहाँ पर लिक्विड सरफेस को जब हम ऐड करेंगे, जब हम क्या करेंगे लिक्विड सरफेस को, लिक्विड की सॉरी लिक्विड सरफेस की एरिया को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो हमें क्या देनी पड़ेगी? कुछ हमें यहाँ पर हीट देनी पड़ती है. ओके, और वो हीट कितने इक्वल होती है? हम लिख सकते हैं कि हीट रिक्वायर्ड, क्या लिख सकते हैं? देखिए, हीट रिक्वायर्ड टू ऐड सरफेस. हमें क्या करना है यहाँ पर? हीट रिक्वायर्ड टू हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म लिख सकते हैं. फॉर्म इज अ गुड वर्ड. ओके, हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए यूनिट एरिया. ओके, यूनिट एरिया आपको क्या करना पड़ता है? देखिए, यूनिट एरिया फॉर्म करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड देनी पड़ती है, उसका जो फॉर्मूला होता है, हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस एट ऑफ लिक्विड सरफेस. लिक्विड सरफेस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या होनी चाहिए? दिस प्रोसेस शुड बी अवर आइसोथर्मल. ओके, आइसोथर्मल के लिए ठीक है, और एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस एट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख सकते हैं. ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर आपका हाँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर आइसोथर्मल लिख सकते हैं. ओके, इज इक्वल टू, ये आपके किसके इक्वल होती है? ये आपकी जो हीट रिक्वायर्ड होती है आपके क्यू, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? माइनस टी टाइम्स ऑफ अवर डी अल्फा बाय डेल टी. ओके, डी अल्फा बाय डी टी. ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. ये क्या होती है आपकी? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अगर हम किसी लिक्विड सरफेस को यूनिट एरिया ऐड करते हैं, और आपका कंडीशन क्या है? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए. ओके, तो ये आपका आ जाएगा. ओके, अब देखिए, ये आपकी क्या हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए यूनिट एरिया. ये आपकी हीट किसके लिए रिक्वायर्ड है? आपकी यूनिट एरिया की. लेकिन हमें क्या एरिया, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें यहाँ पर क्या करना है? सरफेस को इंक्रीज करना है बाय डेल्टा सिग्मा. किससे इंक्रीज करना है? डेल्टा सिग्मा. ओके, तो हम इसको क्या करेंगे? जो आपका ये है, इसको हम क्या करेंगे? डेल्टा सिग्मा से क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, डेल्टा सिग्मा से हमने क्या कर दिया? इसको ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड. अभी आपके अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है किसी डेल्टा सिग्मा सरफेस एरिया की. ओके, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ओके, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको आगे क्या करते हैं? फर्दर सॉल्व करते हैं. देखिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं? देखिए, एक क्वेश्चन इसमें, एक लाइन इसमें भी है. आप सॉफ्ट फिल्म ऐड कर रहे हैं. सॉफ्ट फिल्म जब आप ऐड करेंगे, तो देखिए आपकी सरफेस है, इस पर आप सॉफ्ट फिल्म ऐड करेंगे, तो देखिए इस पर क्या होगा? आपका दो साइड से सरफेस बनेगी, एक तो आपकी फॉरवर्ड से, एक बैकवर्ड से. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको टू से भी मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, दोनों साइड की सरफेस को ऐड करेंगे ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको टू टाइम्स क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो ये आपका टू टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने? क्वेश्चन में तो हमें बोला कि इंक्रीज इन एंट्रोपी. इंक्रीज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला ये होता है आपका इक्वेशन वन. अब इसमें आप इसको पुट कर लीजिए, तो कितना जगह देखिए? डेल एस इजिकल टू आपका माइनस टू टाइम्स टी डेल डी ऑफ अल्फा डिवाइड बाय डी ऑफ टी. सरफेस का इंक्रीमेंट कितना आपका? डेल्टा सिग्मा डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टेम्परेचर टी. ओके, हम इसको से सॉल्व करेंगे. अब देखिए, टी से आपका यहाँ पर टी कैंसिल हो जाएगा. ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस टू टाइम्स डेल्टा ऑफ सिग्मा टाइम्स डी अल्फा बाय डी टी. ओके, ये क्या आ जाएगा आपका? दिस इज अवर इंक्रीज इन एंट्रोपी. ये क्या आएगा आपका? इंक्रीज इन एंट्रोपी आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा. ओके, एंड दिस विल बी अवर फाइनल आंसर. हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द इंक्रीमेंट इन द एंट्रोपी. ये आपका आ जाएगा. ओके, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या जाएगा आपका? क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.